नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज का इस सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि मिशन तवांग को लेकर आ रहा है और जहां पर आप ये बात जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के इस महत्वपूर्ण हिस्से यानी कि तवांग पर चाइना क्यों कब्जा करना चाहता है। इसके अलावा और भी कई जानकारियां मैं आपको दूंगा जिसमें कि मैंने अपने फादर से इस एरिया के बारे में जानकारी भी जानी। बता दें कि मेरे पिताजी 8th गढ़वाल राइफल से रिटायर्ड हैं और उन्होंने करीबन 6 साल तक इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील एरिया में रहकर देश की रक्षा की है। अरुणाचल प्रदेश जिसे चाइना दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, इस जगह पर अब चाइना की लगातार गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं, जिस तरीके से मैंने आप सबको डिफेंस अपडेट में भी बताया है। और यही नहीं, इसके अलावा चाइना की जो मीडिया है उसने नए नए तरीकों से इस एरिया पर फोकस डालकर आग में घी डालने का काम भी किया है। दरअसल अमेरिका की कई रिपोर्टें हमारे सामने आई हैं जिसमें कि चीन को लेकर भारत को आगाह किया गया है कि चाइना बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है भारत के लिए, और ऐसे में चीन ने पूर्वोत्तर में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा गांव भी बनाया है जो कि LAC पर उसके अपने दावे को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। जहां एक और पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख क्षेत्र में चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ 19 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने LAC के तवांग सेक्टर में सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय अधिकारियों का भी मानना है कि ये जो नई बस्तियां बनाई जा रही हैं चाइना की तरफ से, ये उसके दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, जो न केवल इस क्षेत्र पर चीन के दावे की मदद करेंगे बल्कि इससे वो एक सैन्य भूमिका भी निभा सकता है भारत के खिलाफ। केवल मॉड्यूलर विलेज ही नहीं, इसके अलावा उसने सड़कों को भी काफी मजबूत कर दिया है इस क्षेत्र में। और LAC के साथ जो संवेदनशील इलाके हैं, PLA ने वहां पर अपनी गतिशीलता को बढ़ा दिया है। इसके अलावा उसने नए शामिल किए गए जो सैनिक हैं उन्हें भी वहां पर निगरानी के लिए रखा है, साथ ही अपने जो पेट्रोलिंग टीम है उसकी संख्या बढ़ा दी है। लेकिन चाइना की इन घटनाओं पर भारत ने बारीकी से नजर रखी और यहाँ पर उसी की भाषा में जवाब भी दिया, और यहाँ पर भारत ने भी अपनी पेट्रोलिंग टीम की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दिया है। बात करते तवांग की। बता दें कि तवांग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया है भारत के लिए। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित तवांग जिला लगभग 2172 किलोमीटर वर्ग में फैला है। तवांग के तिब्बत के साथ ऐतिहासिक संबंध है। बता दें कि 3 शताब्दी पुराना गोदन नामग्याल लहस्य यानी कि तवांग मठ चीन और भूटान की सीमाओं के करीब स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 5वें दलाई लामा नवांग लोमसंग ने यहाँ पर एक मठ की स्थापना करने की सोची थी और उसी के अनुसार इसे बनाया गया था। तवांग मठ, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तवांग मठ लहासा तिब्बत में पोटला पैलेस के बाद भारत का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग में मोनपा जनजाति के बहुसंख्यक समुदाय रहता है, जबकि 60,000 मोनपा अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उनकी एक छोटी आबादी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तवांग पर चाइना की नजर बहुत पहले से रही है और इस सिलसिले में मैंने अपने पिताजी से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि हालांकि अब तो सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, लेकिन हमारे समय में करीबन 20-20 दिनों तक हमें पैदल जाकर अपनी चौकियां बनानी पड़ती थी और वहां पर हमें लगातार पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि चाइना ने 1962 की युद्ध में करीबन 100 किलोमीटर वो अंदर आ गया था और तवांग पर वो कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। और चाइना को वो भूल आज भी महसूस होती है क्योंकि चाइना चाहता था कि तवांग पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। तो ऐसे में उस दौरान जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने पूरे जद्दोजहद से अपनी सीमा चौकियों की रक्षा की। दरअसल तवांग का जो स्ट्रैटेजिक महत्व है वो आपको बता देता हूँ। इसका एक राजनीतिक कारण भी है। दरअसल ये शहर ब्रह्मपुत्र घाटी और तिब्बत के बीच गलियारे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरीके की स्थिति इसे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से अरुणाचल में एक रणनीतिक प्रवेश प्रदान करने की अनुमति देता है। चाइना के लिए अरुणाचल पर नियंत्रण हासिल करना एक उपलब्धि में तब्दील हो जाएगा अगर वो भूटान राज्य के आसपास के देश की पश्चिमी साथ ही पूर्वी सीमाओं पर कब्जा कर लेता है। तो जाहिर है भूटान और भारत दोनों के लिए सुरक्षा खतरा है और अनिवार्य रूप से तवांग को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। चीन के द्वारा बड़े पैमाने पर सड़कें जो बनाई जा रही हैं ये एक खतरे की घंटी है जो कि आने वाले समय में काफी विकराल हो सकती है। और चाइना भूटान के पश्चिमी हिस्से में रणनीतिक जो पॉइंट्स हैं यानी कि रणनीतिक जो बिंदु हैं उन्हें जोड़ने की वो योजना बना रहा है। हाल में रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि चीन अपने रोडवेज को डोकला यानी कि डोकलाम से गामोचीन तक फैलाना चाहता है, जो कि भारतीय सेना की सुरक्षा में है। डोकलाम जो भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास है। 2017 में आप सबको मालूम है कि एक लंबा गतिरोध चला था, लेकिन पिछले महीने तवांग के पास PLA और भारतीय सेनाओं के बीच मामूली झड़पें हुई थी, जिसे कि मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार स्थानीय कमांडरों के बीच बातचीत के बाद सुलझा लिया गया था।
लेकिन ये जो घटना हुई है वो इस बात को पूरी तरीके से आश्वस्त कराती है कि तवांग में चाइना अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाना चाहता है और उस क्षेत्र को अपने में मिलाना चाहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो शहर है वो ब्रह्मपुत्र घाटी और तिब्बत के बीच गलियारे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये चाइना को भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में खास करके अरुणाचल पर एक स्ट्रैटेजिक एंट्री करने का मार्ग जो रास्ता है वो दे देगा। अब हमको ये बात देखनी जरूरी है कि भारत ने तवांग में अपनी तैयारियां क्या कर रखी हैं। क्या चाइना आकर के आराम से ले जाएगा इसे? मजाक थोड़ी ना हो रहा है दोस्तों। जहां हमने एक तरफ कहा कि तवांग पर कब्जा करना चाहता है चाइना, तो इसका मतलब ये है कि वो कर लिया या वो कर सकता है या फिर उसको ये करने दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। दरअसल भारतीय सेना ने तवांग के पास अपनी मारक क्षमता बढ़ा दी है और भारत ने आक्रामक अभियानों को अंजाम देने के लिए हवाई परिवहन योग्य तोपखाने और हेलीकॉप्टर्स के अलावा अपनी इन्फेंट्री को तैनात कर दिया है। भारतीय पक्ष ने न केवल इस क्षेत्र में खुद के ड्रोन तैनात किए बल्कि दुश्मन के यूएवी को निष्क्रिय करने वाले अपने ड्रोन विरोधी सिस्टम भी यहां पर डिप्लॉय किए हैं। साथ ही भारत ने इस क्षेत्र में एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। इसके अतिरिक्त रक्षात्मक बंकरों का एक नेटवर्क भी मौजूद है जो मोटी पत्थरों और दीवारों और स्टील बीम के साथ मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि भारत द्वारा अमेरिकी निर्मित चिनूक हेलीकॉप्टर्स और हविजर तोपों की तैनातगी यहां पर कर दी गई है। ये कदम पीएलए के द्वारा, जब मैंने आपको रिपोर्ट में भी बताया था कि जब उसने यानी कि चाइना ने 100 PCL 181 लाइट ट्रक माउंटेड हाउजर को तैनात किया है, उसके बाद भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अब बात करते हैं चाइना के प्रोपोगेंडा की, जिससे कि वो भड़काने की कोशिश कर रहा है और एक माइंडसेट क्रिएट करना चाहता है भारतीयों के बीच में भी और इंटरनेशनल लोगों के बीच में भी कि वाकई में चाइना यहाँ पर काफी मजबूत है। दरअसल चाइना ने सोशल मीडिया और ट्विटर पर कई तरीके के प्रोपोगेंडे, जिसमें कि वो दुष्प्रचार कर रहा है कि चीनी पीएलए सैनिक तवांग को जब्त करने की ओर बढ़ रहे हैं और एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएलए एलएसी के पूर्वी मोर्चों पर तवांग को निशाना बनाते हुए 10 से अधिक ब्रिगेड जुटा रहा है। हालांकि वीडियो देखने से पता चल रहा है कि ये वास्तव में इस साल अगस्त में हुई स्नोफील्ड ड्यूटी अभ्यास था उसकी है। इसके अलावा ईस्टर्न लद्दाख को लेकर भी उन्होंने कई तरीके के वीडियोस पोस्ट किए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे एक अन्य वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि चीनी पीएलए सेना को शानान की ओर भेजा जा रहा है। वे सर्दियों के दौरान डोकजांग को वापस लेने की योजना बना रहे हैं ताकि भारतीय सेना इस क्षेत्र में मजबूत ना हो सके। चीनी सोशल मीडिया में यह भी पढ़ा गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि गश्ती दल यानी कि पेट्रोलिंग टीम डोंगझांग क्षेत्र में स्थित है और इस डोंगझांग वाटरफॉल पर 20 वर्षों से भारतीय सेना का कब्जा है। यह समझा जाता है कि डोंगझांग वाटरफॉल लैंगपो टाउनशिप, कोना काउंटी, शनन सिटी, तिब्बत के दक्षिण भाग में स्थित है और 2001 में भारतीय सेना ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और नदी किनारे पर अपनी चौकी स्थापित कर दी। साथ ही चीनी मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि वर्तमान में भारत और चीन अभी भी कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और यही नहीं, चाइना ने यह भी कहा है कि भारत ने हमारे कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से आक्रमण किया है, लेकिन चाइनीज ने यह भी लिखा है कि कुल मिलाकर हम अधिक क्षेत्र में कब्जा करते हैं। और इसी वजह से दोस्तों चाइना नॉर्थ ईस्ट पर भी काफी फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो डोंगजांग वाटरफॉल क्षेत्र है जिसे चाइना खो चुका है उसे वापस लेने का भी उसकी मंशा है। लेकिन अब विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन अपने सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को हवा दे रहा है। पहले भी वे कई पक्षपाती प्रोपोगेंडे का सहारा लेते थे, लेकिन अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, जैसे कि गलवान घाटी संघर्ष में छवियों को जारी करके सोशल मीडिया पर आक्रामक रूप से युद्ध अभ्यास को बढ़ावा देना, जिससे कि पता चलता है कि चाइना मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ना चाहता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों आपने जाना तवांग कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और चाइना इस पर क्यों कब्जा करना चाहता है। दूसरी बात, भारत ने तवांग में क्या तैयारियां कर रखी हैं, किस तरीके से भारत जवाब देगा, ये भी आपने जाना। और तीसरा, चाइनीज मीडिया किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही है भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चाइना केवल और केवल मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ना चाहता है भारत के साथ। हकीकत उसको मालूम है कि वो टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि उन एरिया में भारत की डिप्लॉयमेंट इतनी तगड़ी है कि चाइना के लिए अपना एरिया बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।